क्या भूमिका रहेगी उस दिन की, आपकी, प्रधानमंत्री की, किस भूमिका में आप लोग वहां पर होंगे, क्योंकक्योंकि बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम है तो। भाई हम लोग तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वहां रहेंगे, राम भक्त के रूप में वहां रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है प्रभु की कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम काज में हम भी सहभागी बन जाए। और मैं इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्य को पीढ़ियां नहीं देख पाई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, 500 वर्षों का, यानी लगभग 496 वर्ष के बाद ये तिथि पुनः आई है, जब रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। याद करिए 1528 में जब बाबर के एक सिपह सलार ने उनके आदेश पर प्रभु राम के भव्य मंदिर को अपवित्र किया था, नष्ट भ्रष्ट किया था। एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंदर राम भक्त इस मंदिर के लिए लड़ते रहे। 76 से अधिक लड़ाइयां हुई, 3 लाख से अधिक लोग शहीद हुए। इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, युवा भी थे, सैनिक भी थे, महिलाएं भी थी। हर राम भक्त था, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, हर एक ने अयोध्या के लिए जहां जो उसके बस में था उसके अनुसार प्रयास किया। आज परिणाम हम सबके सामने है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य दादा गुरु भी, मेरे पूज्य गुरुदेव भी इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और आज जब एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो रहा है तो मुझे उस कार्यक्रम में भी भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्रभु की सेवा करने का इससे अच्छा अवसर क्या। मैं देखता था पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के अभियान के साथ जुड़ करके मैंने इस बात को महसूस किया। जब भी मैं किसी, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वयं राम जन्मभूमि मुक्त के समिति के अध्यक्ष थे, तो कौबेश जितने भी वरिष्ठ संत थे उस समय के, धर्माचार्य थे, उन सबका गोरक्षपीठ में आना होता था या फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का धर्म संसद या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाना होता था। पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। और मैं एक बात देखता था, जब भी किसी से बातचीत होती थी तो सभी का एक ही लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति चला था, हर पूज्य संत, हर राम भक्त, हर कार सेवक चला था और वो एक ही बात बोलता था कि जीवन में एक तमन्ना है, और वो तमन्ना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख सकें। मुझे याद है जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, तो पहले राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के उपाध्यक्ष थे और बाद में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी बने। वे अपने अंतिम उसमें चल रहे थे तो लखनऊ में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं उनको देखने के लिए गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अयोध्या उनको लाया गया, अयोध्या में मैं उनको देखने के लिए फिर गया। मेरे पूज्य गुरुदेव के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस समय आंसू किस बात के? उन्होंने कहा मुझे मरने का वो नहीं, लेकिन अपनी आंखों से मैं इस कार्य को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, राम मंदिर बनेगा जरूर।